तो वहीं बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी में एक ऐसा भी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि पिछले 12 सालों से किराए की जगह में चलाया जा रहा है। इस हेल्थ सेंटर में ना तो स्टाफ के लिए बैठने की व्यवस्था है और ना ही मरीजों के लिए उचित व्यवस्था है, जिसके चलते स्टाफ नर्स के साथ साथ इलाज कराने आए लोग भी काफी परेशान हैं। वहीं अब उन्होंने उचित व्यवस्था और सरकारी जगह के लिए मीडिया के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हेल्थ सेंटर किराए के भवन में चल रहा है और यहाँ पर डॉक्टर्स के भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ जो मरीज यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं उन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बल्लभगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर जो हेल्थ सेंटर है वो किराए के भवन में है और इसी वजह से स्पेस कम होने की वजह से जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनको सुविधाओं में तो दिक्कत आती ही है, साथ ही बैठने की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। लोगों को काफ़ी परेशानी यहाँ पर होती है। मीडिया के माध्यम से यहाँ के स्टाफ ने गुहार लगाई है कि इस हेल्थ सेंटर के लिए अलग से एक जगह अलॉट की जाए, एक अलग भवन अलॉट किया जाए। चलिए अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल पुलिस ने मॉल्स और अन्य जगहों पर बनी स्पा सेंटरों की जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच अधिकारी की माने तो उनको कई बार देह व्यापार के बारे में शिकायतें मिली हैं कि स्पा सेंटरों में देह व्यापार किया जाता है। इसी के चलते अब मॉल में खुली हुई स्पा सेंटरों की दुकानों की जांच पुलिस कर रही है। तो फरीदाबाद का ये मामला है, पुलिस ने कमर कस ली है, स्पा सेंटरों पर नजर रखी जा रही है। मॉल्स और अन्य जगहों पर जो स्पा सेंटर है वहां पर किस तरह के कार्य हो रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर अब नजर रखी जा रही है और तमाम जो मॉल्स और अन्य जगहों पर स्पा सेंटर्स खोले गए हैं उनकी जांच की जा रही है। तो फरीदाबाद में पुलिस ने अपनी कमर कस ली है, स्पा सेंटर्स में जांच की जा रही है। मॉल्स और अन्य जगहों पर जो स्पा सेंटर खोले गए हैं उनको लेकर जांच की जा रही है। और इनका रजिस्टर लेकर के बोलो, अरे इनका नाम पहले एक मिनट मेरी बात सर वो तो एडिट हो जाएगा। तो पुलिस ने अपनी कमर कस ली है, स्पा सेंटर्स की जांच की जा रही है। फरीदाबाद में जो तमाम मॉल्स हैं और अन्य जगहों पर जो स्पा सेंटर खोले गए हैं उनको लेकर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां पर स्पा सेंटर्स पर अन्य तरह के काम होते रहे हैं, देह व्यापार से लेकर अन्य तरह के चीजें, और इसी को लेकर अब पुलिस जो है वो सतर्क नजर आ रही है और फरीदाबाद में मॉल्स और अन्य जगहों पर जो स्पा सेंटर्स खोले गए हैं उनको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वो तो एडिट हो जाएगा। जॉब का पार्ट है कि मॉलों को चेक करना, उनके अंदर कौन कौन सी दुकानें चल रही हैं उनको चेक करना, और कुछ शिकायतें ये भी आ रही कि सपा की आड़ में कुछ व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहे हैं जी। तो उस संबंध के अंदर हमने आज ये जो सिल्वर सिटी मॉल है इसके अंदर आए हैं और इनको चेक किया गया है, और जो बाहर के व्यक्ति हैं उनकी वेरिफिकेशन के बारे में, और कौन कौन यहाँ पर जॉब कर रहा है और कौन इनको चला रहा है, इन सब बारों के बारे में हमने आज चेक। तो वही भीषण गर्मी के चलते आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फरीदाबाद में फायर विभाग सभी सरकारी स्कूलों
अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों समेत तमाम बड़ी बिल्डिंग्स को एनओसी देने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच बल्लभगढ़ नगर निगम की कई इमारतों के पास फायर एनओसी नहीं है। मामले में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव का कहना है कि फायर एनओसी अप्लाई की हुई है, जल्द ही एनओसी उन्हें मिल जाएगी। अनिल यादव ने दावा किया है कि आगजनी से बचाव के लिए सारी चीजें जो है वो नगर निगम के पास हैं, लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर के दावे असल में हकीकत से काफी दूर नजर आ रहे हैं। नगर निगम में आग से बचाव की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर जिस तरीके की जो व्यवस्था है, नगर निगम में अधिकारी किस स्तर की लापरवाही कर रहे हैं। तो बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच आगजनी की घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। इसको लेकर किस तरीके से नगर निगम तैयार है, एनओसी जो है वो चेक की जा रही है। तो वहीं इस बीच बल्लभगढ़ में निगम की लापरवाही सामने आई है। निगम के पास फायर एनओसी नहीं है, आग से बचाव के जरूरी सामान तक नहीं है। तो निगम में एक बड़ी लापरवाही, बल्लभगढ़ निगम की एक ये बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। निगम के पास फायर एनओसी नहीं है, ना ही आग से बचाव के लिए किसी तरह के कोई उपकरण हैं। फायर एनओसी के विषय में पहले भी आपको सूचित किया है कि हमारे पास ये बिल्डिंग अंडर डेमोलिशन है, ऑलमोस्ट किसी तरह बैठे हैं, सारे की सारी का हालत खस्ता है। तो फायर एनओसी का वो जेई एक बार चेक करके बता रही कि हमने जो दिया था उसका जो पीरियड है वो अभी लिमिटेड है, या उसे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सीएससी बाल विद्यालय, सीएससी रेल मित्र केंद्र और विटा बूथ केंद्र का आज विधिवत रूप से झज्जर के गांव की गिझाड़ोच से शुभारंभ किया गया। लगभग 101 बाल विद्यालय, 101 विटा बूथ और 1500 रेल मित्र केंद्र आज से चालू की गई। सीएससी के निदेशक ने बताया कि आधा भारत ग्रामीण अंचल में बसता है और ग्रामीण इलाकों में सरकारी सुविधाएं समय पर पहुंच सके, इसके लिए ये केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए या फॉर्म भरने के लिए शहर की तरफ भागना पड़ता था, लेकिन अब ग्रामीण स्तर पर ही सीएससी केंद्र खुल जाने से उन्हें ये सुविधाएं अपने गांव में ही मिल सकेंगी। चाहे इसमें सरकार की पेंशन योजना हो, इंश्योरेंस योजना हो या फिर बैंक से संबंधित कोई कार्य हो, वो यहीं पर हो जाएगा। आज हमने हरियाणा में कुछ इनॉग्रेशन किए हैं। उसमें पहला इनॉग्रेशन तो है कि हमने सीएससी बाल विद्यालय 101 बाल विद्यालय से हरियाणा में सेटअप किए हैं और उसका इनॉग्रेशन आज इस गांव से हुआ है। पहले तो बहुत सारे इनॉग्रेशन जो सीएससी में होते थे वो दिल्ली से होते थे। शायद पहली बार हमारी सीएससी की जर्नी में गाँव से इनॉग्रेशन हुआ है। दैट इज सेल्फ द ग्रेट थिंग कि गाँव में कनेक्टिविटी है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ है और यहाँ से भी इनॉग्रेशन किए जा सकते हैं। तो 101 बाल विद्यालय, ये बाल विद्यालय थोड़े से अलग हैं। ये टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, इसमें टीचर नहीं है, इसमें फैसिलिटेटर है। तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को सीखने में मदद। सरकार और पुलिस प्रशासन ने फैले भ्रष्टाचार की बदौलत पंजाब राजस्थान की सीमा से सटे सिरसा जिले में नशे का खेल जोरों पर है। नशे की दवाइयों और चिट्टे की आपूर्ति के कारण अब तक कई युवा मौत का शिकार बन चुके हैं। जिला के उपमंडल डबवाली के गांव
सत्ता खेड़ा में आज सुबह गुरप्रीत उर्फ गौरी नामक युवक की नशे ने जान ले ली। गांव सत्ता खेड़ा निवासी गुरप्रीत गांव की लाइब्रेरी और पंचायत घर के रूप में इस्तेमाल हो चुकी फिलहाल खस्ता हाल बिल्डिंग के कमरे में मृत पाया गया। कमरे में नशे की काफी संख्या में खाली पुड़िया इधर उधर बिखरी हुई थी, जिसे देखकर मालूम होता है कि गांव के नशेड़ी इस कमरे का इस्तेमाल नशे की पूर्ति के लिए करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में डब्बाली के डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने नशे को लेकर गांव में सर्च अभियान चलाया था। मॉडल इलेक्ट्रॉनिक टाउनशिप और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से झज्जर पुलिस प्रशासन को 2 गाड़ियां सहयोग स्वरूप भेंट की गई है। फाउंडेशन के निदेशक ने पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम को गाड़ियों की चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन लगातार पुलिस प्रशासन की मदद के लिए तत्पर है और सीएसआर के माध्यम से पुलिस प्रशासन की समय समय पर मदद करती रहती है ताकि कानून व्यवस्था को सुचारू रखने में एक अहम भूमिका निभाई जा सके। फाउंडेशन ने पहले भी किसान आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन को 100 बैरिकेड दिया था। इसके अलावा रोजाना 3 गांवों में स्वास्थ्य मोबाइल वैन भेजी जाती है, जिसमें एक डॉक्टर ग्रामीणों का जांच करता है और उसके बाद उन्हें निःशुल्क दवाई भी बांटी जाती है। हाँ सर, ऐसा है कि हम लोग सीएसआर रिलायंस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप जो यहाँ बन रही है, हम उसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट करने के अलावा सीएसआर में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और सीएसआर में हमने गांव में भी बहुत काम किए हैं और पिछले 1-1.5-2 साल में हमने पुलिस के साथ भी मिलकर काफ़ी काम किया है। हमने पीछे एक पुलिस डिस्पेंसरी है जो पुलिस लाइन में, उसमें उनको मॉडर्न इक्विपमेंट सारा दिया है, उनको बेड्स वगैरह, उनको मेडिसिन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर सोनीपत के स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय में स्कूली बच्चों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मिट्टी से बनने वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ बच्चों को संग्रहालय के बारे में बारीकी से बताया गया। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार के साथ जुड़कर कार्य कर रही यहाँ पर सुरुचिका चावला ने बताया कि 37,000 से भी ज्यादा संग्रहालयों में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को मिट्टी से बनी वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई और संग्रहालय से संबंधित तमाम तरह की जानकारी देकर उन्हें संग्रहालय और विरासत के बारे में समझाया गया। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि साइबर सिटी में मेट्रो विस्तार को लेकर बैठक हुई। बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। चर्चा पालम विहार द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन तक का विस्तार। बैठक में प्रदेश सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद और नेता भी। इस वक्त ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। मेट्रो की कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक में सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। साइबर सिटी में मेट्रो के विस्तार पर यह बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। आपको बता दें कि मेट्रो कनेक्टिविटी विस्तार को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश सरकार के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में चर्चा हुई कि कैसे साइबर सिटी में मेट्रो का विस्तार किया जाए और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता की प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने। बड़ी खबर गुरुग्राम से आपके सामने। चलिए फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।